दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं आप इंडियन बैंक का बैंक मित्र किस प्रकार से बन सकते हैं और आपके पास में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको कौन कौन सी कंपनी से संपर्क करना पड़ता है। इस पूरी जानकारी के साथ में आपको बताने वाले हैं कि आपको कमीशन कितना मिलेगा और इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल में आप अभी तक नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम यूजफुल जानकारी आपको देते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन बैंक के बैंक मित्र कैसे बने और इसका क्या क्या कमीशन रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इंडियन बैंक के बैंक मित्र हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और आपको क्या क्या उसमें अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। सबसे पहले आपके पास में अगर आप इंडियन बैंक का बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। आप 10 या 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि यह बैंक मित्र आपको लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जो कि डिवाइस दी जाती है, डिवाइस के माध्यम से भी आपको ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए आपके पास में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा IIBF सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। यह अभी 6 महीने बाद ही आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास में नहीं है तब आप बैंक मित्र तो बन सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर IIBF का सर्टिफिकेट आपको कंपनी में और बैंक में देना पड़ता है। इसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आपको ये जानकारी ली जाती है कि आपका करेक्टर जो रिकॉर्ड है वो कैसा है और आपके पास ऐसा कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है जिससे आप अपराध की सूची में आते हैं। इसके बाद आपके पास में आप जिस भी बैंक का CSP लेना चाह रहे हैं, जिस भी शाखा का आप BC बनना चाह रहे हैं, उस बैंक शाखा में आपका अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास या आपके घर परिवार में आपके रिलेटिव किसी का भी लोन बैंक में नहीं होना चाहिए, वो डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। अगर डिफाल्टर हैं तो इस स्थिति में आपको BC प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सिविल की जो रिपोर्ट होती है वह भी आपको जमा करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कंपनियां कौन कौन सी हैं जो कि आपको बैंक मित्र प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि यह कंपनी के माध्यम से ही बैंक मित्र दिया जाता है। बैंक का इसमें कोई रोल नहीं रहता। यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हैं। पहले नंबर पर सेसी थी, इसके बाद इंटेग्रा कंपनी है और यहाँ पर आप विजन इंडिया भी BC प्रोवाइड करा रही है और जो चौथे नंबर पर है वो अलंकित कंपनी। इस प्रकार से ये जो 4 कंपनी है ये जानी पहचानी कंपनी है और ज़्यादातर इन्हीं कंपनियों के BC कार्यरत है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। सिलेक्शन के लिए आपके पास में जैसे भी आप गांव का जो भी आप एरिया का लोकेशन चेक करते हैं या अगर BC आपको चाहिए तो वहाँ का सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर के पास जाकर के वहाँ का लोकेशन चेक कराना है कि हमारा जो गांव है यहाँ पर BC एक्टिव हो सकता है या यहाँ पर CSP पॉइंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप जो जांच करके थोड़ा सा चेक करवा दीजिए। तो वो लोग जांच करेंगे और अगर आपके एरिया पे लोकेशन है कि यहाँ पर हाँ BC दिया जाएगा, तब आपको वहाँ पर BC के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद जो बैंक मैनेजर साहब हैं उनसे भी आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको ये BC का जो अप्रूवल है वही करेंगे। इसके बाद जो फील्ड अफसर हैं, अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर बैंक का काम अगर आपके माध्यम से भी हो रहा है, अगर बैंक में आपकी जान पहचान है, अगर आप बैंक का रिकवरी वगैरह कराते हैं तो फील्ड अफसर के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो कंपनियां होती हैं, अगर कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं अगर उनसे आपका संपर्क है तो वो भी आपको BC पॉइंट दिलाने के लिए पूरा सहयोग कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले तो आपका अगर ब्रांच है, बैंक मैनेजर साहब हैं, पहले तो उनसे आपको संपर्क बना के रखना है। अगर उनसे संपर्क नहीं है तो फिर आपको ये बैंक मित्र नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी संपर्क में है, जो भी कार्य करते हैं और जिनका डॉक्यूमेंट, जिनका
वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है उनको पहले से बीसी प्रोवाइड कराई दी जाती है, और कुछ कंपनियां भी पहले से सिलेक्ट करके ही रखती हैं कि इन लोगों को बीसी दिलाना है। इसीलिए सबसे पहले आपको जो आपका बैंक है वहां से आपको संपर्क करना है। इसके बाद कमीशन की बात करते हैं कि आपको बैंक मित्र बनने के बाद आपको कमीशन कितना मिलेगा। यहाँ पर कमीशन जो है आपको नया अकाउंट ओपनिंग करने पर 16 रुपये कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा जब आप आरडी एफडी करते हैं तो इसमें भी 4-4 रुपये करके आपको कमीशन दिया जाता है। एसबीवाई जो बीमा होता है वहां पर आपको 1 रुपये मिलेगा, और यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको 30 रुपये मिलेंगे। अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको 40 रुपये मिलेंगे। इसके बाद कैश विड्रॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 में आपको 32 रुपये मिलेगा। अगर आप 12 लाख तक करते हैं, 12.5 लाख तक आप करते हैं तो आपको 10,000 में 32 रुपये मिलेगा। अगर आप 12 लाख से 12.5 लाख से 50 लाख के बीच का करते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 में 16 रुपये मिलेगा। इसके बाद अगर आपका ट्रांजेक्शन 50 लाख से ऊपर हो रहा है तो यहाँ पर आपको 8 रुपये कमीशन मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपको जो फिक्स मिलता है, फिक्स किस स्थिति में मिलता है और आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर फिक्स 4,000 रुपये बैंक के माध्यम से 6 महीने तक सैलरी दी जाती है, जो कि यहाँ पर आप 25 दिन आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा। अगर आप 25 में अगर एक दिन भी एक्टिवेट नहीं होते हैं तो फिर आपको एक दिन का 500 के हिसाब से फाइन चार्ज काट लिया जाता है। इसलिए आपको 25 दिन कम से कम एक्टिव होना जरूरी है। इसके अलावा हर महीने आपको 10 अकाउंट ओपनिंग भी करना है, और उन अकाउंटों में एसबीवाई, पीएम एसबीवाई और एपीवाई होना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों प्रक्रिया करेंगे तभी आपको ये जो 4,000 रुपये की सैलरी है ये आपको 6 महीने तक मिलेगी। अगर आप यह 10 अकाउंट नहीं ओपनिंग करते हैं और आप बीमा अटल पेंशन योजना नहीं करते हैं, अगर आपका मशीन 25 दिन से कम एक्टिवेट है, तब फिर आपको यहाँ पर 4,000 रुपये जो मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कमीशन 25,000 रुपये से ऊपर हो रही है तब फिर आपको यहाँ पर ये जो कमीशन है 4,000 रुपये फिक्स ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी और बैंक का जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी कमीशन 25,000 रुपये से ऊपर हो रही है तब फिर आपको ये जो फिक्स 4,000 है ये आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कमीशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो कमीशन है यहाँ पर बहुत अच्छा कमीशन है। और अगर आप बीसी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो आपके आसपास के बैंक मित्र हैं उनसे संपर्क कर लेना है, और ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियों के माध्यम से ही बीसी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन कंपनी के जो सुपरवाइजर है उनसे आपको संपर्क कर लेना है। अभी इस टाइम पर काफ़ी ऐसे लोकेशन आई हुई हैं जहाँ पर बीसी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको बीसी लेना है इंडियन बैंक का तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से सबसे पहले संपर्क कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और हम ऐसे ही जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी एक इंडियन बैंक का बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो आप आसानी से बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमने बताया जो कंपनियां हैं इनसे संपर्क कर लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके गांव में जहां का आप बीसी लेना चाहते हैं वहां पर लोकेशन है तो इन कंपनियों के माध्यम से आपका वहां पर सिलेक्शन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इंडियन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें 4,000 रुपये आपको फिक्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो कि आपको फिक्स सैलरी देता हो। यहाँ पर 6 महीने तक आपको 4,000 रुपये फिक्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा आर्यावर्त बैंक भी आपको यहाँ पर 1,000 रुपये फिक्स देता है, लेकिन वहाँ पर आपको 4,000 नहीं मिलता, मात्र 1,000 मिलता है, और वहाँ पर 250 ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं। वहाँ पर भी बीमा करना पड़ता है, एपीवाई करनी पड़ती है। इसमें आपको 500 ट्रांजेक्शन 6 महीने के बाद आपको 500 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, और ये जो फिक्स जो 4,000 की यहाँ पर सैलरी मिलेगी इसके लिए आपको शुरुआत में 250 ट्रांजेक्शन रखे गए हैं। इसके बाद 6 महीने बाद आपको 500 ट्रांजेक्शन पर मंथ रखा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक और आर्यावर्त बैंक में कितना अंतर है। अगर आप इंडियन बैंक का बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो आप आसानी से जो कंपनी हमने बताई सीएससी, इंटेग्रा, विजन इंडिया और अलंकृत, इनके माध्यम से संपर्क करके आप आसानी से बैंक मित्र बन सकते हैं। अगर आपके एरिया पे लोकेशन है तो आप आसानी से, और ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो भी कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप लोग बैंक मित्र बन सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।